हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लास 9th का जो मैथ का एक्सरसाइज नंबर 7.4 है उसका पहला सवाल इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहला सवाल हम देखते हैं कि कह क्या रहा है कि हमें इसमें देखिए बताना क्या है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। क्या बताना है कि जो एक समकोण त्रिभुज है इसमें जो कर्ण भुजा है वो क्या है, सबसे लंबी है। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं ABC। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक प्रमेय है उसको जान लीजिए। हमारा जो प्रमेय कहता है वो क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बड़ा कोण होता है, मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज है तो इसमें जो सबसे बड़ा कोण होगा तो इसमें सबसे बड़ा कोण यही होगा 90 डिग्री। इसके जो सामने की भुजा होगी वही क्या होगी, सबसे लंबी होती है। जो हमारा परिमेय कहता है त्रिभुजों का वो यह कहता है कि किसी भी त्रिभुज के जो सबसे बड़ा कोण होता है, किसी भी त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा जो होती है वो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसी प्रमेय का प्रयोग करके आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं कि जो ये हमारा समकोण त्रिभुज है उसमें हमें AC को सबसे बड़ी भुजा दिखानी है, क्योंकि यही क्या हमारा कर्ण है। अगर हम देखें त्रिभुज ABC में, अगर हम देखें लिखते हैं त्रिभुज ABC में, अगर इसमें हम देखेंगे कि तो आप लोग एक पॉइंट जानते होंगे कि त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना होता है, 180 डिग्री होगा। तो इसमें हमें कोण B का मान दिया गया है 90 डिग्री, क्योंकि हमारा ये जो त्रिभुज है क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए कोण क्या होगा, कोण B जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। कोण B किससे बड़ा होगा, कोण A से। किससे, कोण A से। कोण जो B होगा वो बड़ा होगा किससे, कोण A से। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जो हमारा कोण B है, वो कितना है 90 डिग्री का। जो हमारा कोण B है वो कितना है 90 डिग्री का। तो बचा त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता। तो बचा दोनों कोण कितना है, बचा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में ये दोनों कोण आ जाएंगे, यानी ये बराबर किसके हो जाएगा, कोण A प्लस कोण C के। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तब इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा, क्योंकि हमारा जो 90 डिग्री ये ऑलरेडी दिया गया है। यानी यहाँ से हमें एक चीज क्या पता चलता कि कोण B का जो मान है वो कोण A से बड़ा है। दूसरा, अतः अगर जब ये कोण A का मान जो कोण B का मान है ये क्या है, कोण A से बड़ा है, तब जो हमारी भुजा AB होगी वो क्या होगी, वो छोटी होगी किससे, AC से। AB जो होगी वो छोटी होगी AC से। क्यों, क्योंकि भैया कोण B बड़ा है ना। तो इससे जो अब देखिए कोण A और कोण B इन दोनों कोणों को लिए हैं, तो यहाँ जो AB नहीं होगा, यहाँ पे क्या देखेंगे हम, BC देखेंगे। क्या देखेंगे, BC, क्योंकि इसके सामने का भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये है। तो इस कोण में देखेंगे तो भैया ये कोण बड़ा है तो इसकी भुजा बड़ी होगी, ये कोण छोटा है तो इसकी भुजा छोटी होगी। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि जो भुजा BC है ये किससे है, ये छोटी है किससे, AC से। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। क्योंकि त्रिभुज के बड़े कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो बड़ी होती है। समझ गए होंगे। अब देखेंगे, फिर देखें अगर हम कोण C को लें, कोण C को फिर से लिखें, अगर कोण C को देखें तो ये भी क्या है, छोटा है किससे, कोण B से। जो कोण C है वो भी क्या है, कोण C से छोटा है। क्यों, क्योंकि कोण A प्लस कोण C का मान कितना है, 90 डिग्री है, जबकि कोण B का मान स्वयं में ही क्या है, 90 डिग्री का है।
क्यों? क्योंकि जो बी का मान वो 90 डिग्री ऑलरेडी है, लेकिन इसको जोड़ने पर ही हमारा ये 90 डिग्री का मान प्राप्त होता है। इसलिए जो कोण सी होगा वो कोण बी से छोटा होगा। तब अगर कोण सी के सामने की भुजा देखेंगे तो क्या है? ए बी है, ए बी है। ये छोटा किससे हो जाएगा? ये छोटा किससे हो जाएगा? इससे, एसी से। किससे छोटा हो जाएगा भैया? इसके सामने भुजा ए बी ये है और इसके सामने भुजा ये है। तो त्रिभुजों का जो कोणों से संबंधित भुजाओं का नियम है, परिमेय है, वो क्या कहता है कि त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। जबकि ये कोण छोटा है, ये कोण जब छोटा है तो ये भुजा छोटी होगी, ये कोण बड़ा है तो ये भुजा बड़ी होगी। इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? चूंकि त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़ी होती है। त्रिभुज के बड़े कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो बड़ी होती है। यदि हम इसको बना दें समीकरण 1 और इसको बना दें समीकरण नंबर 2, तो दोनों समीकरणों को देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से अगर दोनों समीकरणों से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक चीज मालूम चलेगी, क्या? कि जो AC है वो BC से भी बड़ा है, इसमें भी, और इसमें AB से, दोनों से क्या है? बड़ा है। भैया एक समीकरण से हमें क्या मिला कि AC बड़ा है AB से, और दूसरे समीकरण में क्या मिला कि AC बड़ा है BC से। अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे? एक दूसरे के सापेक्ष तुलना करें तो हमें एक चीज क्या मिलेगा कि हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा कि AB क्या है? AB छोटा है AC से, और दूसरा क्या है? BC भी छोटा है AC से। दोनों को देखेंगे तो दोनों में क्या है? दोनों में छोटा छोटा आ रहा है। अतः हम क्या कह सकते हैं? जब भैया दोनों में छोटा आ रहा है तो हम सीधा सा कह देंगे कि AC जो है, क्या कह देंगे? AC इस समकोण त्रिभुज ABC की सबसे बड़ी भुजा है। यही क्या है इसका? इस त्रिभुज का कोण है। यही हमें बताना था भैया। AC जो है वो क्या है? इस त्रिभुज की ये जो त्रिभुज है इसकी सबसे बड़ी भुजा, और यही क्या है? कर्ण। यही हमें बताना था। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसको नोट कर लीजिए और चलिए देखते हैं अगला सवाल दूसरा क्या कहता है। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल अगर देखेंगे तो इसमें हमें त्रिभुज ABC की भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक, बिंदु P और Q तक, यानी AB को P तक, AC को Q तक क्या किया गया? बढ़ाया गया है। तो साथ ही और क्या दिया गया है कि कोण PBC ये वाला कोण क्या है? बड़ा है। किससे है? छोटा है। ये देखिए इधर बंद है, इधर बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोण PBC जो है वो छोटा है। किससे? कोण QCB से। किससे? कोण QCB से। ये कोण जो है वो बड़ा है इससे, ये छोटा है इससे। समझ गए ना? ये कोण जो है छोटा है किससे? इससे। तो दर्शाइए कि AC क्या है? बड़ा है AB से। इससे क्या है? ये वाली भुजा क्या है? बड़ी। यही हमें दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें अगर हम देखें रेखा क्या AB को, क्या करें? अगर हम रेखा AB को देखेंगे तो इसमें हमें दो चीजें क्या होंगी? दो कोण मिलेगा। कौन कौन सा? एक कोण मिलेगा PBC और ABC। कौन सा कोण मिलेगा भैया? PBC और ABC। ये दोनों कौन से कोण है? ये दोनों एक दूसरे के रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म क्या होता है? इससे पहले हमने बताया था प्रारंभ में ही, कोण वाला जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उसका वीडियो मैंने बता दिया। उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे है, उपलब्ध है।
रैखिक युग्म क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, PBC कोण PBC प्लस कोण ABC प्लस कोण ABC बराबर क्या कर देंगे हम 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म। ये भैया साइड में लिख लीजिएगा। इसको लिखने से एक चीज़ ये हमें फायदा मिलता है कि मान लीजिए हम कुछ दिन बाद उसको भूल जाए तो फिर कन्फ्यूजन होगा, भैया ये दोनों कोणे जोड़ के 180 कैसे कर दिए। तो अगर ये साइड में लिखे रहेंगे कि रैखिक युग्म है तो तुरंत हमारा दिमाग वहाँ पे चला जाएगा और पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये इसी कारण से ये ऐसा हुआ है। ये हमें मिल गया PBC प्लस ABC, इन दोनों को क्या कर दिया 180 डिग्री कर दिए। इसी प्रकार अगर देखें ये रेखा AQ को, क्या देखें AQ को देखें तो यहाँ से हमें QCB कोण QCB प्लस कोण ACB ये भी क्या होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये भी क्या है, रैखिक युग्म है। अगर देखिए ये हो गया, यहां पे लिख लेंगे रैखिक युग्म। अगर हम इसको और एक लाइन बढ़ाते इस वाली को तो यहां से हमें क्या मिलता, कोण PBC बराबर क्या मिल जाता 180 डिग्री माइनस कोण ABC। इसको बना लें हम समीकरण नंबर 1। अगर इसको हम देखेंगे तो कोण PBC का जो मान होगा वो क्या होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 180 माइनस कोण ABC। और अब देखेंगे इसको साफ साफ थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो कोण PBC बराबर क्या मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण ABC। इसको उठा के इधर ले आए, इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। दूसरी रेखा देखेंगे PQ, तो यहाँ से हमें QCB कोण QCB प्लस कोण ACB बराबर क्या मिल जाएगा हमें 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर देखेंगे कोण QCB का मान तो यहाँ से मिलेगा 180 डिग्री माइनस कोण ACB। इसको समीकरण नंबर क्या बना देते हैं 2 बना देते हैं। अब देखेंगे इसमें एक चीज हमें दिया गया है क्या, कि कोण PBC क्या है, वो छोटा है कोण QCB का। इसी में इन दोनों समीकरणों का मान हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो PBC के स्थान पे क्या रख दें, PBC के स्थान पे रख दें 180 डिग्री माइनस कोण ABC। क्या रख दें 180 डिग्री माइनस भैया ABC बराबर। अब देखिए दूसरा क्या है QCB का मान हमने क्या निकाला 180 माइनस बराबर नहीं, यहाँ पे बीच में चिन्ह क्या है, ये बड़ा है 180 माइनस कोण ACB। अगर इसको हम देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमें 180 क्या है समान मिल रही हैं, तो इसको क्या कर दें ख़त्म कर दें। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या A कोण ABC बराबर कोण AC बड़ा बराबर नहीं भी है छोटा ABC और ACB कोण, हाँ कोण ACB। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात यह है कि जब ये कोण PBC क्या था, इस QCB से क्या था, छोटा था, क्या था छोटा था। तो जो ये वाला कोण होगा, ये वाला वो इस कोण से बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, जब ये कोण बड़ा था इससे, मान लीजिए ये कितने का था, अगर इसको मान ले 90 का था, इसको मान ले हम 100 का था, इसको मान ले 100 का था, ये इसको मान ले 90 का था। तो जो हमारा कोण B होगा ये कितना होगा, ये भी 90 होगा क्योंकि रैखिक युग्म है। लेकिन ये जो कोण C होगा ये क्या होगा, ये 80 डिग्री का होगा। समझे ना। अरे भैया जब ये पहले से बड़ा था, ऑलरेडी बड़ा था, तो ये इससे छोटा था। लेकिन इसके विपरीत ये कोण जो होगा वो छोटा हो जाएगा इस कोण से। इस आधार पे यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि ABC क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कोण ACB से। समझ गए होंगे ना भैया। जब इधर यहाँ 100 पहले से था तो बचा कितना 80 बचागा ना, और यहाँ पे जब 90 था, ये पहले छोटा था, तो इधर यहाँ जो बचेगा वो 90 बचेगा। तो 90 बड़ा 80 बड़ा है, यहाँ पे दोनों आप लोग समझदार हैं, जान जाएंगे। ये हमें एक चीज मिल गया। अब देखिए ABC बड़ा हो गया कोण ACB से। अब ये हम जान गए कि ये कोणवा जो है इस कोणवा से बड़ा है। तो हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना कि AC जो है
ये वाली भुजा जो है वो बड़ी है किससे, ए बी से, इससे, यानी ये वाली भुजा किससे बड़ी है, इससे। जब हमें ये मिल गया कि ए बी सी बड़ा है ए सी बी से, तो आसानी से कह सकते हैं कि भुजा ए सी जो होगी वो बड़ी होगी ए बी से। कह सकते हैं ना, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के जो सबसे बड़ा कोण होता है, किसी भी त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण होता है उसकी जो सम्मुख भुजा होती है वो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर हम इस त्रिभुज एबीसी में देखेंगे तो हमारा कोण जो है वो सी से क्या है, बी बड़ा है, इसलिए इसकी जो सम्मुख भुजा एसी होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। इसको यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो सबसे पहले काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा काम कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तीसरा काम क्या करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।